गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में ही इस अभिनेत्री ने पर्दे पर एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते ये बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई थी। हालांकि उनकी मौत काफी दर्दनाक हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने समय में सभी को अपना दीवाना बना दिया था। ये ना तो केवल एक्टिंग से बल्कि खूबसूरती से भी सभी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया करती थी। ये एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत थी कि कई सुपरस्टार्स उनके दीवाने थे और इन्होंने अपने फिल्मी सफर में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। और आज के इस वीडियो में मैं उसी एक्ट्रेस के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। हिंदी सिनेमा की बेहद कम उम्र कलाकारों में शामिल थी ये एक्ट्रेस। उनकी सादगी और दमदार अदाकारी पर फैंस मर मिट जाते थे। वो इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस थी कि अपने दम पर फिल्मों को हिट करा देती थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस थी नरगिस दत्त। जी हाँ, सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। हालांकि उनके लिए हिंदी सिनेमा में अपने लिए मुकाम बनाना इतना आसान नहीं था। बता दें कि नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था और उनकी मां जुदनबाई भारतीय फिल्म उद्योग में से एक फेमस कंपोजर थी और अपने समय की सबसे फेमस तवाइफों में से एक भी थी। जी हाँ, दरअसल जुदनबाई की मां और नरगिस की नानी दलीपा बाई भी 20वीं सदी की शुरुआत में एक मशहूर तवायफ थी। वहीं नरगिस के पिता मोहन चंद्र उत्तम चंद्र त्यागी थे, जो एक हिंदू बिजनेसमैन थे। वे जदनबाई को देखते ही उन पर फिदा हो गए थे। इसके बाद उन्होंने धर्म बदलकर जदनबाई से शादी की और अब्दुल राशिद का नाम अपना लिया। यह जदनबाई की तीसरी शादी थी। वहीं 1929 में जन्मी नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में अपनी मां की फिल्म तलाशे हक से की और 12 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में कई अन्य फिल्मों में नजर आई। बताया जाता है नरगिस की मां जदनबाई ने कर्ज उतारने के लिए अपनी बेटी से फिल्मों में काम कराया। जदनबाई ने ही फिल्म क्रेडिट्स में अपनी बेटी का नाम नरगिस रखा और फिर वे इसी नाम से फेमस हो गई। 14 साल की उम्र में नरगिस ने महबूब खान की फिल्म तकदीर में लीड स्टार के तौर पर काम किया। ये फिल्म हिट रही। 1949 से 51 तक उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे अंदाज, बरसात और आवारा में अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवाया। इन सभी ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी फिल्मों में वे राज कपूर के साथ नजर आई थी। नरगिस अब देश की नंबर 1 हीरोइन थी। 1957 में उन्होंने मदर इंडिया से अपनी स्थिति और मजबूत की। ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी महिला के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म भी थी। 1958 में नरगिस ने अपने मदर इंडिया के को एक्टर सुनील दत्त से शादी की और अपने करियर के पीक पर परिवार की खातिर एक्टिंग छोड़ दी। हालांकि 1967 में उन्होंने सत्येन बोस के नाटक रात और दिन में आखिरी बार काम किया। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, जिसके बाद फिर 1980 में नरगिस को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन कार्यकाल के पहले वर्ष में ही उन्हें कैंसर हो गया। उनका न्यूयॉर्क में इलाज भी चला। कुछ समय बाद वह भारत लौटी, लेकिन उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और फिर वह कोमा में चली गई। 3 मई 1981 को दिग्गज एक्ट्रेस ने 51 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नरगिस के निधन के बाद उनके बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी की स्क्रीनिंग में उनकी मां नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। आपको नरगिस की ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा? क्या आप इस बारे में और कुछ जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।